बीता हुआ कल दिखाई देता है, वही जुझारू रवैया और अपने काम के प्रति श्रद्धा। मेरा इनकी तरफ एक बायस भी है, शायद इसलिए क्योंकि ये भी हिमाचल की है। हमारी आज की गेस्ट और वुमेन एम्पावरमेंट की एक मिसाल, द क्वीन ऑफ आवर हार्ट्स एंड रानी ऑफ हिमाचल, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम कंगना रनौत। फिर एक दिन ऐसे मैं अपनी किसी फ्रेंड के साथ में दिल्ली घूमते घूमते इंडिया हैबिटेट सेंटर चले गए। तो वहाँ पे ऐसा बोर्ड लगा हुआ था, एक्टिंग वर्कशॉप। वहाँ पे वर्कशॉप हो रही थी, तो मैं वहाँ पे गई और फर्स्ट डे से मुझे जो भी अरविंद गौड़ करके हैं, स्मिता ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कहा अच्छा अब ये सब ये कैरेक्टर करेंगे। तो मैंने वो कैरेक्टर कर दिया, जैसे कुछ का भिखारी करेंगे, अब सब ये बनेंगे, अब सब जो बेसिक लेवल की जो वर्कशॉप होती है करते। तो उनको कहीं जाना था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, आगे आ जाओ। तो मैं आगे आ गई, तो मुझे कहा तो अब तुम इन सबको ये लिस्ट में जो भी है वो सब करवाओ। तो मैंने सोचा इतना मुझे इम्पोर्टेंस मिल रहा है, मैं तो आते क्लास में मॉनिटर बन गई यहाँ पे। तो उस टाइम पे मुझे वो एक होता ना, एक फेवरेट प्लेस बन जाना तुम्हारा, कि उस एकदम लूजर फेज से मुझे ऐसा होने लग गया कि मैं अब कब मैं एक्टिंग वर्कशॉप पे जाऊं। तो मुझे वहां पे बहुत ही एक सुकून मिलता था। तो फिर उसके लिए मैं काफी रेगुलर हो गई। 5-6 महीने पे इनफैक्ट मुझे बैक स्टेज पे रखा गया। फिर लास्ट मिनट पे एक कोई एक्टर नहीं आया, मेल एक्टर कोई नहीं आया, तो फिर से वो मेरे गुरु ने तुम इसको मुझे लगा दो। तो मुझे 6 महीने में स्टेज पे भेज दिया, जबकि तो आपका पहला रोल एक मर्द का था, मुझे लगा के मर्द का था। आई थिंक माधवी करके प्ले का नाम था, माधवी। और कहीं ना कहीं आपको ना जिंदगी में लोग ऐसे मिलते हैं फरिश्तों की तरह, जो कि आपको एक तरह से रास्ता दिखा देते हैं। आई थिंक अरविंद सर उनमें से एक है। तो फिर इस दौरान, इस उम्र में यू वर नॉट इंटरेस्टेड इन बॉयज, लड़कों में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, या था कोई आपका? नहीं, इस टाइम पे मुझे लड़कों में इंटरेस्ट था जब मैं स्कूल में थी और पेरेंट्स से मनी मिलती थी और ये वो, तो उस टाइम पे था। लेकिन इस टाइम पे मेरे क्राइसिस थोड़े ज्यादा अच्छा बिगर लेवल पे थे। तो उस टाइम पे मैं काफी डिप्रेस्ड और काफी ऐसे इन चीजों में मुझे बिल्कुल एक तरह से रुचि खत्म ही हो गई थी। और तो इस दौरान कब आपने डिसाइड किया कि मैं बॉम्बे आती हूँ? एक्चुअली मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं बॉम्बे आती हूँ। मुझे एलीट मॉडलिंग एजेंसी ने ही बॉम्बे भेजा। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, लेकिन उसकी ऑडिशन के लिए, और एक कोई साड़ी का कैटलॉग था उसके लिए। तो उन्होंने मुझे भेजा था 1-2 दिन के लिए। उसके बाद मैं फिर वापस नहीं गई, मुझे फोन करते रह गए। यहीं रुक गई? जी। तो मैंने सोचा यहाँ पे फिल्मों के ऑडिशन बहुत होते हैं, तो यहाँ पे ही रहना चाहिए, कम से कम 1 महीना तो रहना चाहिए और फिल्मों के ऑडिशंस करने चाहिए। वहां पे 10-15 लड़कियां बैठी थी, तो एक एजेंट भी मुझे मिल गया। तो उस एजेंट ने मुझे महेश भट्ट के ऑफिस में लेके गया। तो वहां पे मैं उस टाइम में मोहित सूरी को वो मीटिंग याद नहीं है, लेकिन मैं उससे मिली हुई हूँ। तो कहते मोहित सूरी मर्डर का डायरेक्टर है, वो भी एक फिल्म बनाएगा, अनुराग बासु नाम है उसका। तो अनुराग ने कैसे आपको? फिर उसको मेरे पिक्चर्स मिले, और पिक्चर्स मिलने के बाद उसने मुझे बुलाया, मेरा ऑडिशन किया, अनुराग ने ऑडिशन किया। एंड उसके बाद उन्होंने, भट्ट साहब ने देखा, तो भट्ट साहब ने कहा कि ये लड़की तो बहुत छोटी है, ये लड़की तो 17-18 साल की है, और जो हमारी फिल्म में जो लड़की है वो तो, उसका तो बच्चा भी है 7-8 साल का, उसकी पीछे पास्ट है, कम से कम 28-29 साल की तो वो होनी चाहिए। इस बात पे उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर बीच में मैंने सुना कि वो लोग उन लोगों ने ये फिल्म देखी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, शाइनी आहूजा और चित्रांगदा की। तो उन्होंने शाइनी को साइन कर लिया और चित्रांगना को साइन करना चाहते थे। उनको लगा कि वो उस रोल के लिए ठीक है, तो वो बात वहीं पे खत्म हो गई। फिर 1-2 महीनों बाद अनुराग का फिर से डेस्परेटली फोन आया, कहता हम लोगों को तो आउटडोर पे जाना है और चित्रांगदा का तो फोन ही नहीं लग रहा है। आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन शी डिसाइडेड टू क्विट मूवीज। तो कहता कि तो चलो तुमको ही, अभी तुम्हारे को कुछ थोड़ा एज वेज मेकअप करेंगे और तुम्ही को दिखाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। सो देन दैट्स हाउ आई गॉट गैंगस्टर। फैंटास्टिक। Yeah. That's why we say कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। How wonderful. तो अभी आपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया कि मुझे फिल्म मिल गई? घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया, फिल्म मिल गई। अब वो और भी दुखी हो गए।
मैंने सोचा उनको कुछ तसल्ली मिलेगी, लेकिन वो और भी दुखी हो गए और कहते किसकी फिल्म मिली है। मैंने कहा जिसने मर्डर बनाई थी। अच्छा, तो कहते तो तुमसे भी वैसे सीन करवाएंगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, वैसे सीन ही नहीं है, वैसी फिल्म ही नहीं है और बिल्कुल अलग फिल्म है, गैंगस्टर की कहानी है। और ये वो, मैं कहते तो हीरो कौन है? मैं कहा हीरो इमरान हाशमी। तो बेचारों के उनके हाथ से फोन छूट गया ऑलमोस्ट। तो फिर तो मेरे डैडी बिल्कुल ही वो कहते ना हताश हो गए कि अब तो कोई उम्मीद नहीं है। तो मैंने उनको बताने की कोशिश की कि देखो वैसी फिल्म नहीं है और ये अलग किस्म का रोल है और अलग किस्म, लेकिन वो कहाँ समझे। तू वापस आ जा, तू ऐसा मत कर, और तुम इतनी छोटी हो। फिर मेरे डैड ने मुझे धमकाया कि तुम अभी माइनर हो, मैं आता हूँ वहां पे तुम्हारे सब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कराता हूँ मैं, तुम कैसे अपनी मर्जी से कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हो, ये वो। फिर मैंने अपनी मॉम से बात की, मैंने कहा उनको बोलिए कि थोड़ा सा तो शर्म करें, मुश्किल से फिल्म मिली है। कंगना जी, इस पूरे दौरान जब आप बॉम्बे में 2005 से 2008 तक, आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या थी? मतलब आपको किस चीज ने बरकरार रखा कि मैं कुछ ना कुछ करती चली जाऊंगी? आई थिंक कई एलिमेंट्स होते हैं। एक टाइम पे कुछ लोग थे जो कई बार इस तरह से अपोनेंट्स भी होते हैं जो कि आपको नहीं चाहते हैं आप सक्सेसफुल हो। वो भी आपका ड्राइविंग फोर्स बन सकते हैं कि आप चाहते हो कि हम गिर जाएं, अब तो हम नहीं गिरेंगे। फिर कुछ पेरेंट्स भी हो जाते हैं या आपके खुद के घर वाले भी हो जाते हैं जो आपके पेरेंट्स को सताते हैं या कुछ। तो कई तरह से आई थिंक नेगेटिव जो लोग रहते हैं वो आपको बहुत अच्छे से इंस्पायर कर सकते हैं इन अ वेरी पॉजिटिव वे। यू आर सो राइट। फिर फैशन आई। जी, फिर फैशन आई। उसमें आपने, मैंने जब वो फिल्म देखी थी, मैं बहुत किस बात से बहुत फैसिनेटेड हुआ था कि आपने मॉडल की तरह चलना बड़ा अच्छा सीखा था। बाकी तो एक्टिंग बहुत अच्छी की थी। हाउ डिड यू ट्रेन दैट वॉक एंड बी अ परफेक्ट मॉडल? पहले तो मैं करना ही नहीं चाहती थी फैशन, क्योंकि मैं गैंगस्टर वो लम्हे में हमेशा लीडिंग एक्ट्रेस रही थी। टाइटल रोल हमेशा इस तरह से मैंने, जैसे क्वीन और रिवॉल्वर टाइप से। फैशन में इतना छोटा रोल था मेरा, तो मैंने उस पर बहुत मेहनत की। मैं घर पे भी हील्स पहन के वो कैट वॉक, या चाहे ड्रग एडिक्ट के सीन, सिगरेट कैसे पीना या कोकेन कैसे करना, उसके बाद क्या इफेक्ट होता है, तो उसकी रिसर्च करना। फिर कोकेन एडिक्ट से मिलना, कैसे विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, कैसे क्या लगता है तुम्हें जब तुम करते हो, उसका हाई कैसा होता है, लो कैसा होता है। तो इतना डीप रिसर्च किया, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे पता था वो मेरा लास्ट चांस था। अगर मैं फैशन में नहीं कर पाती थी तो जिस तरह से मेरा ग्राफ जा रहा था वो नीचे ही आ रहा था गैंगस्टर से। फिर 2008 में आई फैशन। That was a turning point. हाँ, फैशन वाज अ टर्निंग पॉइंट। And you got the national award for that. I got national award. और नेशनल अवार्ड मिलने के बाद आपको एक किसी बहुत बड़े स्टार ने कहा कि अब आपको नेशनल अवार्ड मिल गया है, अब आपका करियर गड़बड़ हो जाएगा। जी। क्या बोला था उसने? आई थिंक वो भी एक आई थिंक महिला थी या पुरुष थे? पुरुष। अच्छा। तो जिस बता नहीं सकती कौन? बताइए ना। अरे बताइए ना। नहीं, मेरे दोस्त ही हैं, मेरे शुभचिंतक ही हैं। ऐसा नहीं कि वो मुझे किसी तरह से गुमराह कर रहे थे या किसी तरह से कुछ टॉन्ट कर रहे थे। वो मुझे बहुत अच्छी कोई सलाह दे रहे थे कि जिस तरह से लड़कियों की पोजीशन है इस इंडस्ट्री में, 2 गाने करो, थोड़ी कमर हिलाओ, 2 डायलॉग बोलो, वो भी अगर कहा जाए तुम्हें, और साइड में हो जाओ, बस बेसिकली प्रिटी दिखो।